दिस इज योर बॉय बीटेक कॉमर्स वाला एंड आज हम लोग एसेट और वैल्यू इन्वेस्टिंग के सीरीज का छठे एपिसोड के साथ आपके सामने आ चुका हूं जिसका नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर प्रिंसिपल क्या है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग का मेन मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर प्रिंसिपल क्या है। ये प्रिंसिपल आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप फाइनेंस में जाए, आप किसी भी मार्केट में उतरे, मे बी वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो या कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, इसके बारे में बात कर चुका हूं अपनी पहली वीडियो में। अगर वो आपने नहीं देखी तो आई बटन में आ जाएंगी, आप इस सीरीज की पहले की वीडियो भी देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स पर बात होगी इस वीडियो में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग का मेन मतलब ये है कि इन्वेस्टिंग में रिसोर्सेज आप कमिट करते हैं अपने। रिसोर्सेज मतलब कौन-कौन सी? टाइम रिसोर्सेज। टाइम कैसे? कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मनी रिसोर्सेज, मनी तो हम लोग हर जगह इन्वेस्ट करते हैं, मे बी शेयर मार्केट हो या फिर वो म्यूचुअल फंड्स हो या आप कोई कोर्स परचेज करते हैं। तो ये तीन मेन रिसोर्सेज हैं जिनको आप कमिट करते हैं कुछ बेटर करने के लिए, या मेन आपका मोटिव ये होता है कुछ रिटर्न पाना है। हर चीज में अगर आप देखेंगे तो आप अपने रिसोर्सेज को कमिट करते हैं कुछ रिटर्न के लिए। आप वीडियो देख रहे हैं जिससे आपको कुछ वैल्यू एडिशन हो, ठीक है। आप कोई कोर्स ले रहे हैं जिससे आपकी स्किल्स थोड़ी अप हो, या तो आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो आप अपनी नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, आप अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं समय के साथ। तो ये मेन चीज है इन्वेस्टिंग की। ये एक इन्वेस्टिंग का आउटलाइन था। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है। तो जो मेन डेफिनेशन है इन्वेस्टिंग की वो ये है कि कमिटिंग रिसोर्सेज इन ए थिंग, कमिटिंग रिसोर्सेज, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। हम लोग कमिट करते हैं अपनी रिसोर्सेज को इन ए थिंग, थिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है, विद एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉजिटिव रिटर्न्स, ठीक है। अपनी रिसोर्सेज को कमिट करना किसी भी चीज में, मे बी वो जैसे शेयर मार्केट हो गया, या आपने कोई कोर्स लिया, या फिर कहीं जाने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट किया आपने, ठीक है, विद एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉजिटिव रिटर्न। कोर्स लिया है, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी। शेयर मार्केट में आप गए हैं अपने नेटवर्क बढ़ाने के लिए, कहीं जाने के लिए किया है तो जिससे आप वहां पहुंच जाएं, ठीक है। सो ये मेन लॉजिक होता है, ये मेन डेफिनेशन होती है इन्वेस्टिंग की। सो अब चलिए डिस्कस करते हैं एक और डेफिनेशन इन्वेस्टिंग की जो कि बेंजामिन ग्राहम सर ने दी थी। बेंजामिन ग्राहम सर कौन है ये मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। सो यार चलो अब डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन जो बेंजामिन ग्राहम सर ने दी थी, ठीक है। तो उनका कहना ये था, प्रोसेस इन विच upon thorough analysis promises safety of principal and an adequate return। इसका मतलब मेन जो टर्म है यहाँ पे वो ये है कि सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। मतलब अगर आप 1000 रुपए लेकर स्टॉक मार्केट में घुसे तो सबसे पहली चीज आपको ये है कि आपको ये 1000 रुपए सेफ रखने हैं अपने पास। ये 1000 रुपए आपको अपने पास सेफ रखने हैं, ठीक है। उसके बाद 1000 रुपए के बाद हम लोग देखेंगे एडिक्वेट रिटर्न की तरफ। इन्वेस्टिंग की मेन डेफिनेशन ये है कि आपको 1000 रुपए पहले तो सेव रखने हैं, उसके बाद रिटर्न जब आपको मिले इसको इन्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये मेन डेफिनेशन थी जो बेंजामिन ग्राहम सर ने कही थी, जिसका मेन मतलब यही था कि आपको सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल रखनी है और उसके बाद उसके ऊपर आपको रिटर्न पाना है, ठीक है। तो ये था उनका पहला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि ऑपरेशंस नॉट मीटिंग दिस रिक्वायरमेंट्स आर स्पेकुलेटिव। मतलब जिस भी ऑपरेशन में आप अपना सेफ्टी और प्रिंसिपल नहीं कर पा रहे, जो आपका इनिशियल अमाउंट था उसको आप नहीं बचा पा रहे हैं और आप उसके ऊपर कुछ रिटर्न नहीं कमा पा रहे हैं, उसका मतलब कि वो स्पेकुलेटिव है। स्पेकुलेटिव मतलब वो एक जुआ है, उसमें कोई श्योरिटी नहीं है, उसमें आपने कोई एनालिसिस नहीं किया है, उसमें बस आपने ऐसे जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे ये वाला स्टॉक चल रहा है, अभी ये वाला स्टॉक ले लो, सुबह खरीद लिया इसको, फिर शाम को इसको बेच दिया, ये चीज है। तो वो स्पेकुलेटिव होता है। वो मतलब कि आपने मेरी फनल के थ्रू एनालाइज नहीं किया है, एनालाइज करके उस कंपनी को नहीं निकाला है, ठीक है। वो कंपनी आपके सारे प्रिंसिपल्स पर खड़ी नहीं उतरती है, तो उसमें क्या है, वो वोलेटाइल है, क्या पता कभी बढ़ जाए कभी गिर जाए, कोई श्योरिटी नहीं उसकी। तो उसका मतलब ये कि वो स्पेकुलेटिव है, ठीक है। सो ये इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन थी बेंजामिन ग्राहम सर की। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर प्रिंसिपल क्या है। 6000 से ज्यादा कंपनियां हैं बीएससी और एनएससी में, पर आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको वो कंपनी को, जो मैं फनल बताऊंगा अपने 8th एपिसोड में, उस फनल के थ्रू आपको पहले उस कंपनी को छांटना है। जो कंपनी इस पूरे फनल में जितनी रिक्वायरमेंट्स है सब पे खड़ी उतरी,
वो मेन कंपनी होगी आपकी। और ऐसी आपको 5 से 10 कंपनी ही चाहिए अपने पूरे जीवन काल में। ये मैंने सबसे पहले इंट्रो वीडियो में आपको समझाया था, ठीक है। सो ये चीज है। अब जो कंपनी उस फनल के थ्रू खड़ी उतरी, उसके बाद जो आउटलाइन में सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं वही प्रिंसिपल कहा जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, वो समझ लीजिए आप। सो जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है किसी कंपनी की, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो मेन औकात है उस कंपनी की, उस कंपनी की मेन औकात। ऐसे एग्जांपल ले लीजिए जैसे 1000 रुपए, ठीक है, पर आपने उस कंपनी को एनालाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, वो सब में मतलब आपके पूरे प्रिंसिपल पर, पूरी फनल पर मेरी खड़ी उतर रही है। उसके बाद आपको देखना है कि उस कंपनी की मार्केट प्राइस क्या चल रही है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू, मेन उस कंपनी की वैल्यू, और ये है मार्केट प्राइस कि अभी प्रेजेंट उस कंपनी की वैल्यू क्या चल रही है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस है मानो 500, तो ये है ऐसे मानिए जैसे सेल लगा हुआ है। ये है बाय की कंडीशन, इसमें आप जितने चाहें उतने स्टॉक्स आपको बाय करने चाहिए, क्योंकि उसकी मेन वर्थ ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और इसकी जो मार्केट प्राइस है वो है 500, तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है, इस कंडीशन में बाय करना होता है। तो ये मेन वैल्यू इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल है। इस पर हम लोग देखते हैं एट द एंड ये चीज मेन मैटर करती है और इसी को प्रिंसिपल कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब मार्केट गिरी हो तो सबसे अच्छा समय है खरीदने का। क्यों? क्योंकि मेन चीज ये है कि आपने अपनी कंपनियां 4 से 5 निकाली है जो आपके लिए बेस्ट है, जो मेरी फर्म में खड़ी उतर रही है। अब आपको क्या करना है, जब मार्केट गिरी हुई है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू तो ज्यादा होगी कंपनी की, पर मार्केट गिरी हुई जब होगी तो उस टाइम पर वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से काफी कम वैल्यू पर मिलेगी आपको। जब वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से काफी कम वैल्यू पर मिलती है तभी लोग कहते हैं कि जब मार्केट गिरी तो बहुत खरीद लो। पर ऐसा लोग करते नहीं, लोग उल्टा करते हैं, क्योंकि जब सब लोग बेच रहे होते हैं तो डर जाते हैं कि मार्केट और गिर जाएगी, बेचने लगते हैं। पर करना ये होता है जो मैंने आपको 7th एपिसोड में बताया, इसके बाद वाले वो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें यही है कि जब मार्केट गिरी हुई होती है तो हम लोग जितना ज्यादा खरीद सके उतना खरीदना होता है। When others are greedy, we need to be fearful, and when others are fearful, we need to be greedy. ये मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया है अपने 7th एपिसोड में, तो वो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है वैल्यू इन्वेस्टिंग का और ये मेन कोर प्रिंसिपल है। सो यार अब हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन है वो ये है कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स व्हिच आर अवेलेबल एट लेस देन देयर एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड व्हिच आर अवेलेबल एट लेस देन देयर एक्चुअल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू कम है। जब आप ये करते हैं तो कहा जाता है कि आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग करी, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग इज नॉट, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं है बाइंग चीप स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि चीप स्टॉक जो होते हैं वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से हमेशा कम पर ही मिलेंगे आपको। पर मेन बात ये जो इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन है वो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। डेफिनेशन ये है कि एडिक्वेट रिटर्न में मिलना चाहिए विद सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। क्योंकि रिटर्न आप कमा ही नहीं पाएंगे जब आपको स्टॉक्स इतने कम में मिल रहे हैं और उनकी कोई ग्रोथ ही नहीं है, क्योंकि वो चीप स्टॉक्स है। और चीप स्टॉक्स क्यों है? क्योंकि वो कंपनी उस लेवल से अभी नहीं चल रही है, ठीक है। तो वही चीज है, तो आपको एडिक्वेट रिटर्न भी पाना है और आपको अपना सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल भी करना है। तो ये चीज आपको कभी भी चीप स्टॉक्स पे नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर मार्केट प्राइस मिल रही है और वो चीप स्टॉक्स है तो उसको वैल्यू इन्वेस्टिंग हम लोग नहीं कहते हैं, ठीक है। सिर्फ वो कंपनियां फनल के बाद निकलती है जिनकी काफी वर्थ हो, जिनके बिजनेस काफी सही हो और जिनका रिटर्न काफी अच्छा वो कमा रहे हो, ठीक है। अगर चीप स्टॉक्स इतना अच्छा रिटर्न कमा रहे होते तो वो चीप कभी ना होते, मींस वो कंपनी नीचे होती नहीं, वो कंपनी ऊपर होती। सो इस तरह आप समझ सकते हैं सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। सो मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, आप उसमें मुझे बताइए कि वो कौन सी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स थी जो रिक्वायर्ड होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग में। ये मैंने आपने पहले एपिसोड में बताया, तो आपको अभी कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा। 5 4 3 2 1। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। सो जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं वो है बिहेवियर नॉलेज की, पर इसमें मैं एक और स्किल जोड़ रहा हूं जो कि मैंने पहले एपिसोड में बताई है, वो है लक की। बट इसमें उसका रोल अलग है। रोल अलग क्यों है? क्योंकि जैसे अभी कोरोना के टाइम पे मार्केट गिरी, जैसे क्या होता है एकदम से 3300 पॉइंट मार्केट गिर गई। आपका उस टाइम पे प्रेजेंट होना, आपका उस टाइम पे जो वेल रिसर्च कंपनियां आपने निकाली है मेरी फनल के थ्रू, उनमें इन्वेस्ट करना, उनके स्टॉक्स खरीदना, वो बहुत मैटर करता है। वो मेन चीज है लक, कि जब वो मार्केट गिरी तब आप वहां प्रेजेंट थे। और लक कैसे बनती है? रीजनिंग से। आपको पता होना चाहिए कि हाँ गिर सकती है, क्योंकि ऐसे हालात बनने लगते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ मार्केट गिरेगी। तो ये मेन चीज है, ठीक है। तो इसमें 98% बिहेवियर का रोल है, 1% नॉलेज का और 1% लक भी मैटर करती है, ठीक है। सो ये थी पूरी वीडियो से मैंने आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग सब के बारे में बताया। इस चैनल पर और भी काफी सीरीज आ चुकी है, वो आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से कोई वैल्यूएशन हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब
करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए चलते हैं।